Bismillahirrahmanirrahim. Today's class is again about IR. It's called the International Relationship. पिछली क्लास में हमने डिफिनीशन ऑफ आईआर किया था, आईआर के ओरिजिन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने आईआर की डिफिनीशन को सिंपलिस्टिक व्यू में देखा था। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एक को हम कहते हैं ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट और दूसरे को हम कहते हैं नैरो स्कूल ऑफ थॉट। जो पिछले क्लास था उसमें हम नैरो स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है। तो इस क्लास में हम ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ते हैं आईआर में। यानी आईआर को ये जो ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स वाले इनको ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट लेते हैं। वहाँ पर नैरो स्कूल ऑफ थॉट में आईआर को हम एज अ नैरो सब्जेक्ट लेते थे। हम कहते थे कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स जो होते हैं, क्या होते हैं? इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, यानी जो ऑफिशियल रिलेशनशिप्स है दो ममालिक के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, दो बाउंड्रीज के दरमियान, उनको हम आईआर कहते हैं। और उनकी जो मेन सपोर्टर्स हैं वो है टायलर एंड प्रोफेसर डॉन। टायलर और प्रोफेसर डॉन, यहाँ पर मैंने लिखे टायलर एंड प्रोफेसर डॉन जो है ये मेन सपोर्टर्स हैं किसका? आईआर का। वो कहते हैं कि भाई आईआर जो हैं वो सिर्फ इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज़ जो है ये इसका नाम आईआर है। इसकी स्टडी को जब हम करते हैं ये आईआर है, ठीक है। लेकिन इसमें हम बिजनेस को इंक्लूड नहीं करते, इसमें हम सकाफती ताल्लुक़ को इंक्लूड नहीं करते, इसमें हम रिलीजियस ताल्लुक़ को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाई आईआर इज इंपॉर्टेंट। आईआर का ताल्लुक़ है वो तो बाद में नेक्स्ट क्लास में भी करते हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आप अगेन यू विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली व्हाट इज द importance of actually what's the main difference between broad school of thought and narrow school of thought. So this is, for example, look at here, this is one S स्टेट, ठीक है। ये एक स्टेट है, एक मुल्क है, एक नेशन है, एक बाउंड्री है। दूसरा यहां पर एक स्टेट यानी नेशन या बाउंड्री है, ठीक है। नाउ यहां पर एक तीसरा स्टेट है, नेशन है या बाउंड्री है। यहां पर भी चौथा स्टेट है, नेशन है, एक बाउंड्री है, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेट जो है इस स्टेट के साथ ताल्लुक़ रखेगा रिलीजियस या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रखेगा, जिसको हम कहते हैं बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। कल्चरल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कल्चरल रिलेशनशिप, ठीक है। ये इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज़ भी रख सकते हैं, इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सही है। और इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ताल्लुक़ भी रख सकते हैं, ठीक है। जेनेटिकली रिलेशन भी रख सकते हैं दो ममालिक, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह हो सकता है। लेट मी राइट इट फॉर यू। ये जो ग्रीन कलर है, इट्स नॉट वर्किंग, ओके। जो ग्रीन कलर है, लेट मी हैव दिस वन, there is another one, okay. There is green, right, working, okay, leave this, get this, okay. जो यहाँ पर ग्रीन कलर के है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सब जो है इंडस्ट्रियल्स और रिलीजियस बिजनेस ये सब रिलेशंस शो करते हैं। ये जो यहाँ पर जो रेड कलर में दिखा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट में जब हम आईआर को लेते हैं, आईआर को ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट में, तो ये रिलीजियस जो एक्टिविटीज यहां पर हो रही है इनके दरमियान जो रिलेशन है कल्चर है, जेनेटिक है, और साथ में जो इंटर ऑफिशियल एक्टिविटीज़ यानी पॉलिटिकल जो ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब हम ब्रॉड स्कूल ऑफ
थॉट में स्टडी करते हैं। ब्रॉड, बीवी को लिखते हैं ब्रॉड व्यू में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बीवी का क्या मतलब है? ब्रॉड व्यू में। यहां पर जो नैरो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो रेड कलर वाले हैं, यानी जो इंटरस्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं एनवी, नैरो व्यू ऑफ आईआर, ठीक है। नैरो व्यू ऑफ आईआर एंड ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर, या ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट एंड नैरो स्कूल ऑफ थॉट। एक तो ये डायग्राम है, बाद में और जाते हैं। एक दूसरा डायग्राम भी मैं लिखता हूं, तो हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा रिपीट करता था कि आप समझ लें। नाउ लुक एट हियर, हियर वी हैव दिस इज ठीक है। ओके तो इस डायग्राम को देख ले, यहां पर मैं लिखता हूं, लेट मी हैव दिस वन। ओके, दिस वन। यहां पर मैं लिखता हूं रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है। रिलीजियस रिलेशनशिप या एक्टिविटीज दो ममालिक के दरमियान, ठीक है। इसी तरह बिजनेस रिलेशन, कल्चरल रिलेशंस, ऑफिशियल रिलेशंस, ठीक है। छोटा छोटा मैं लिखता हूं, यानी रिलीजियस एक्टिविटीज, बिजनेस रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशंस, ठीक है। यहां पर भी मैं सब ये लिखता हूं, रिलीजियस रिलेशंस, कल्चरल रिलेशन, ठीक है, और बिजनेस रिलेशन और ऑफिशियल रिलेशंस, ठीक है। जो नैरो व्यू है, नैरो व्यू यहां पर, यहां मैं लिखता हूं नैरो व्यू। तो नैरो व्यू में, यानी नैरो व्यू ऑफ आईआर में, हम सिर्फ और सिर्फ, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एक्टिविटीज यानी ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स को जो है वो पढ़ते हैं। यानी इस ऑफिशियल रिलेशन को हम सिर्फ नैरो व्यू में पढ़ते हैं, यानी आईआर को हम सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एक्टिविटीज तक महदूद करते हैं नैरो व्यू में, कि जो ऑफिशियल एक्टिविटीज है दो स्टेट्स के दरमियान, सपोज ये सब एक्टिविटीज है, सब रिलेशन है, ये भी एक स्टेट है। यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये भी एक स्टेट है, ठीक है, और यहां पर ये भी एक स्टेट है, सही है। तो इस स्टेट के, यानी इस नेशन और इन नेशन के दरमियान में कौन सा ताल्लुक हमें? ऑफिशियल रिलेशंस। जो ऑफिशियल वाला रिलेशंस है, यानी जो इंटरनल स्टेट्स वाले रिलेशन है, जो सरकारी ताल्लुकात है, उसको हम आईआर में डिस्कस करते हैं। लेकिन ब्रॉड व्यू वाले कहते हैं कि नहीं भाई, इसको ब्रॉड नजरे से देख लें आप, उसको में बिजनेस को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है कल्चर को भी इंक्लूड करते हैं। आप सोशल इवेंट्स जो दो ममालिक के दरमियान होते हैं, कंपटीशन, स्पोर्ट्स, जितने भी चीजें हैं, अलायंसेस, ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्फेडरेशन, मीटिंग्स, सब चीजों को हम क्या करते हैं? ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर में हम इसको इस तरह, फॉर एग्जांपल ये जो रिलेशंस है, कल्चर रिलेशन, बिजनेस और ऑफिशियल एक्टिविटीज जो भी हैं, उन सब को यहां पर, सपोज ये भी एक स्टेट है, ठीक है, और ये भी एक स्टेट है, ये एन मतलब है नेशन, ये मतलब भी नेशन। तो इन तमाम के दरमियान जो रिलेशंस पाए जाते हैं, ये सब रिलेशंस को हम ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर, बी व्यू ऑफ आईआर में स्टडी करते हैं, ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर। और ये जो है एन ए का मतलब है नैरो व्यू ऑफ आईआर में स्टडी करते हैं, ठीक है।
तो ये डायग्राम्स को आप जहन में रख ले, फिर आपको बाद में मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेट्स है, यानी ये भी नेशन है, ये भी नेशन है, इनके दरमियान जितने भी ताल्लुकात हैं, रिलीजियस है, कल्चरल है, स्पोर्ट का है, सोशल का है, फाइनेंशियल का है, इकोनॉमिक का है, जितने भी हैं, ट्रीटीज है, मीटिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स हैं, जो भी हैं, ऑफिशियल रिलेशनशिप, साइंटिफिक रिलेशनशिप, यानी साइंस की चीज़ें को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इन सब को जो है हम ब्रॉड व्यू ऑफ आईआर में कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नैरो व्यू ऑफ आईआर में हम सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन को लेते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। तो इस क्लास में हम ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट में आईआर इज टेकन इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स। इसको हम ब्रॉड फील्ड पे लेते, जिस तरह यहां पर मैंने एग्जांपल किया, आईआर इंक्लूड्स नॉट ओनली इंटर-स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज बट इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। जितने भी रिलेशंस है दो स्टेट्स के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान, उसको हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो पीपल दो लोग क्यों ना हो दो ममालिक से, उसको भी हम आईआर में लेते हैं, ठीक है। ट्रीटीज, मुआहिदे को जो हम कहते हैं, ठीक है। रिलीजन्स, confederations, international organization, alliances, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल इवेंट, सोशल इवेंट्स, जितनी भी चीजें हम सब ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट में लेते हैं। वो जो मेन सपोर्टर्स है ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट के, वो कहते हैं कि भाई आईआर सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज को हम नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि वो ये आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि भाई अगर आईआर को हम ब्रॉड नहीं लेते, उसको नैरो लेते हैं, तो फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो किस चीज के, ये जो इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज है, ये हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके लिए अलग एक डिसिप्लिन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वहां पर उसको हम स्टडी करते हैं। उसको आईआर वाले जो है एक सेपरेट सब एकेडमिक डिसिप्लिन बनाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। और यहां पर जो आईआर है वो ब्रॉड टर्म में लेते हैं, वो अम्ब्रेला टाइप लेते हैं कि इसमें जो रिलीजियस, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं, इकोनॉमिकल ट्रीटीज होते हैं, अलायंसेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दो ममालिक के, सब जो हैं किस चीज में आते हैं, ब्रॉड व्यू ऑफ स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इन ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट को का मतलब है कि इसमें सब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इंक्लूड हैं, ठीक है। इनके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो तो हमने नैरो स्कूल ऑफ थॉट को पिछले क्लास में पढ़ा था। ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट की जो मेन सपोर्टर है वो है क्विंसी राइट, होफमन, रोजेनो एंड मथीसन। ये चार को याद कर ले, और भी है लेकिन ये चार लाजमी बार बार ये आते हैं। क्विंसी राइट, होफमन, रोजेनो एंड मथीसन जो है ये मेन सपोर्टर है ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट का। यानी वो कहते हैं कि भाई आईआर को नैरो ना ले ले, आईआर को ब्रॉड ले ले, क्योंकि आईआर जो है ये तमाम टाइप्स के, तमाम अकसाम के रिलेशनशिप जो एक दूसरे ममालिक के साथ होते हैं, हमारे मुल्क के या दो ममालिक के दरमियान होते हैं, तो इसको हम आईआर में लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्विंसी राइट है, होपमैन है, रोजेनो है, मैथीसन है, उसकी अगर हम डिफिनीशंस देख ले तो उसकी डिफिनीशन से भी पता चलता है कि भाई ये मेन सपोर्टर्स हैं ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट का, ठीक है। इनकी डिफिनीशन को मैंने दो बंदे होफमैन और क्विंसी राइट को मैंने ली हैं, इसकी डिफिनीशंस को आप जरा देख लें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, ठीक है, थोड़ा खत खराब है हैंड राइटिंग, ठीक है, लेकिन इसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। नाउ लुक एट हियर, क्विंसी राइट क्या कहते हैं, इट्स नॉट ओनली द nation seek to regulate various types of group nations, states, governments, people, regions, alliances, confederation, international organization, cultural organization, religious organization must be dealt in the study of international relation if the treatment is to be made realistic। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप आईआर को एज अ रियलिस्टिक लेते हैं, एक हकीकी चीज लेते हैं, हकीकी एकेडमिक डिसिप्लिन लेते हैं, तो तमाम चीजों को इंक्लूड कर लें, तमाम चीजों को जो दो ममालिक के दरमियान होते हैं, तमाम रिलेशंस को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस का हो, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो फाइनेंशियल का हो, चाहे वो इकोनॉमिक का हो, ठीक है। तो इन तमाम को आप इंक्लूड कर ले, सही है। नॉट ओनली वो रूल्स या वो पॉलिसी जो दो ममालिक को रेगुलेट करते हैं, लेकिन इस रेगुलेट का मतलब जो है सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इंटर स्टेट ऑफिशियल एक्टिविटीज होना चाहिए, बल्कि तमाम टाइप ऑफ एक्टिविटीज होना चाहिए, सही। इसमें ना होपमैन भी कहते हैं इंटरनेशनल, आप यहां पर देख ले, इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न विद द फैक्टर्स एंड एक्टिविटीज दैट अफेक्ट एक्सटर्नल पॉलिसीज
and powers of the basic units, and to that the world is divided. वो कह रहे कि आप जो है इंटरनेशनल में वो चीजें भी इंक्लूड कर ले जो एक मुल्क के अंदर होते हैं, क्योंकि उस मुल्क के अंदर जो एक्टिविटीज हो रहे हैं वो बाहर की ममालिक को वो इफेक्ट करते हैं, उनकी जो जो कंट्रीज है उसको भी इफेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हत्ता कि आपका गवर्नमेंट अंदरूनी कोई फैसला करता है, यानी आपका मुल्क है, ठीक है, और कोई अंदरूनी फैसला करता है, वो उससे बाहर ममालिक पर इफेक्ट्स पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं। मैं रेज दिस, ओके, लेट मी रेज दिस। ओके, उसकी वो कहते हैं कि भाई इवन इंटरनल स्टेट एक्टिविटीज जो है, इंटरनल स्टेट एक्टिविटीज यानी किसी मुल्क के अंदर जो सरगर्मियां होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो पॉलिसी बनाए जाते हैं, जो फैसले होते हैं, वो बाहर ममालिक की पॉलिसीज पर इफेक्ट लाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल यहां पर देता हूं। इफ सपोज, इफ या ब्रॉड व्यू स्कूल ऑफ थॉट की एग्जाम्पल को, इफ Qatar, for example, if Qatar stops oil supply to the rest of the world, अगर कतर जो है, ठीक है, ये हो गया, यहां पर मैं ड्रा करता हूं, सपोज ये हो गया कतर, ठीक है, ये हो गया दूसरे ममालिक, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, जो भी है, ठीक है। सपोज ये हो गया क्यू, कतर, ये हो गया अमेरिका, राइट इट, लेट मी राइट इट हियर, अमेरिका, ठीक है, ये हो गया कनाडा, ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है। कतर अपनी कैबिनेट में, अपने पार्लियामेंट में वो कहते कि भाई तेल कम हो रहे हैं, ठीक है, या हमें जो है मशीनरी बनाना चाहिए जिसमें तेल की ज्यादा जरूरत हो, तो इसलिए आज से हम तेल को सेल नहीं करेंगे। ये एक इंटरनल स्टेट पॉलिसी है, नहीं है, इंटरनल एक्टिविटी है, इंटरनल डिसीजन है ना। तो क्या होगा, अमेरिका पर भी इसका असर होगा, कनाडा पर भी इसका असर होगा, पाकिस्तान पर भी इसका असर होगा। यहां पर तेलों का कीमत क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपकी इंटरनल स्टेट एक्टिविटी ने एक्सटर्नल स्टेट के जो पॉलिसीज है उस पर भी चेंज ला, अथा के एक्सटर्नल पॉलिसीज में भी चेंज ला। अभी अमेरिका आपको प्रेशराइज करेगा कतर को कि क्यों भाई, क्यों तेल नहीं दे रहे हैं आप कौन सी कैद की मूल्य हो कि आप नहीं देते, आपका बाप भी देगा, नहीं देते तो पाबंदियां लगाएंगे। तो यहां पर जो इनकी एक्सटर्नल पॉलिसीज है इन लोगों का, तो ये चेंज होंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आपने इस पर असरार डाल दिए हैं, सिंपल, ठीक है। तो आपकी जो इंटरनल स्टेट्स की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो इफेक्ट करते हैं फॉरेन एक्टिविटीज को, फॉरेन चीजों को। मसलन यहां पर देख लें, यहां पर है पाकिस्तान। अभी कालाम मदियन में आज से 10-15 साल पहले बहुत से ज़बरदस्त मुख्तलिफ ममालिक से टूरिस्ट आते थे। 2010 में टेररिज्म अपेयर हो गया, टेररिस्ट अपेयर हो गए। तो यहाँ पर जो लोग बाहर ममालिक से पाकिस्तान आते थे तो बंद हो गए या नहीं हो गए। यहाँ पर जो एक्टिविटी जाहिर हो गया टेररिस्ट का, उसकी वजह से एक्सटर्नल ममालिक पर उसका असर पड़ गया। तो लिहाजा इसलिए आपकी जो इंटरनल एक्टिविटीज हैं, ये रोजिनो जो है वो कहते हैं कि आपकी इंटरनल स्टेट एक्टिविटीज क्या करते हैं, बाहर जो ममालिक है उस पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो ये था ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट का जो व्यू था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाई IR इज इंपॉर्टेंट। यहां पर
जब हम कहते हैं कि IR क्यों ज़रूरी है, वाई IR इज़ इम्पोर्टेंट, लेट मी हैव दिस फॉर यू, ठीक है। IR क्यों ज़रूरी है, वाई IR इज़ इम्पोर्टेंट, वहाँ पर दो व्यूज़ हैं, ठीक है। बाज लोग पेसिमिस्ट है, एक ग्रुप जो है IR को जब कहते हैं, हम कहते हैं कि IR क्यों ज़रूरी है। बाज लोग पेसिमिस्ट हैं, जिसको हम कहते हैं नाउम्मीद लोग, कहते हैं कि भाई IR जो है ये एक 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 सब्जेक्ट नहीं है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है। आप IR को क्यों एकेडमिक डिसिप्लिन बनाते हो? वो उनकी दलाइल भी दे रहे हैं IR के पेसिमिस्ट। वो बाद में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस व्हाई IR इज important. Okay, भाई, do you have any question about this? Okay, now finish, in the next class we'll do it.